स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है पिछले साल भारत को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं मॉनसून की। बेसिकली आपको पता होगा एल नीनो के बारे में या फिर ला नीना के बारे में। एल नीनो जब भी आता है ये देश के लिए तबाही मचाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा देश का ज्यादातर एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे 50% के आसपास वो अभी भी मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर मानसून ठीक से नहीं होता है तो इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर जाता है जिसकी वजह से फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ ये डायरेक्टली गरीबों पर काफी इंपैक्ट करता है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस साल ला नीना आने वाला है। ये आप खबर देख सकते हो, ला नीना सेट टू रिटर्न, हियर इज हाउ इट विल इंपैक्ट मॉनसून इन इंडिया। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिछले साल जो इंपैक्ट हुआ था, मतलब जो एल नीनो था, उसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर क्या हुआ था और इस बार वो कैसे हम बच सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज और कल मतलब ये डबल धमाका सेल चल रहा है हमारा जीएस फाउंडेशन बैच में, जिसमें आप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हो। मतलब 3 महीने के पेमेंट में आप कर सकते हैं, भले ही आपके पास क्रेडिट कार्ड है नहीं है, डजंट मैटर। ये सभी लोगों के लिए लाया गया है जो एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करना चाहते। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि जो भी आप कोर्स लें, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो या फिर हमारा जो ऑप्शनल के बैचेस हो गए, उसमें आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए ये वाली जो गर्मी होने वाली है और उसके बाद जो मानसून आएगा, आपको पता है देश के अंदर जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले केरला कोस्ट पर हिट करता है और धीरे धीरे करते करते जुलाई 15 जुलाई तक पूरे देश भर में फैल जाता है। तो इस बार का जो मानसून है वो काफी फेवरेबल रहने वाला है, जिसके वजह से भारत को फायदा हो सकता है। और ये सारी चीजें किसके द्वारा बताई गई हैं? बेसिकली जो ग्लोबल वेदर एजेंसीज है, जिसमें आप देख सकते हो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का जो क्लाइमेट सेंटर है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार ला नीना का फिनोमिना आने वाला है। एल नीनो होता है और एक ला नीना होता है। तो पिछले साल एल नीनो था और एल नीनो में तो क्या है कि बारिश कम होती है, मानसून पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन जो ला नीना का फिनोमिना है, इसकी वजह से भारत में ज्यादा बारिश होती है, मानसून फेवरेबल हो जाता है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं आखिरकार कैसे। ये जो एल नीनो है, अगर हम सबसे पहले बात करें एल नीनो की, तो इसका ये स्पेनिश वर्ड है, उसका मतलब होता है लिटिल बॉय। तो ये एक तरह का क्लाइमेटिक पैटर्न होता है जहां पर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो आपका बढ़ जाता है। देखो, अगर आप इसमें देखोगे ना, ये पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अमेरिका के बीच में, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो। अब यहां पर क्या है कि जो ईस्टर्न वाला पैसिफिक रीजन है, ये वाला साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, नॉर्मल कंडीशन में यहां पर क्या होता है कि जो वाटर है वो आपका कोल्ड रहता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल से कोल्ड की तरफ रहता है ये। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, यहां पर यूजुअली वाटर वार्म रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और जब ये ऐसा कंडीशन होता है तो उस केस में यहां पर जो हमारा विंड पैटर्न है, जो मॉनसून है, वो भारत में फेवरेबल आता है, क्योंकि हर एक चीज कनेक्टेड है यहां से। लेकिन एल नीनो के केस में देखिए क्या होता है, यहां पर जो साउथ अमेरिका के साइड वाला कोस्ट में जो वाटर है, सी सरफेस टेम्परेचर है, और जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन जो आप देख रहे हो, यहां पर वाटर कोल्ड होने के बजाय वार्म हो जाता है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पर आप देखोगे यहां पर वाटर वार्म होने के बजाय कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो कंडीशन होता है उसको हम एल नीनो कहते हैं। अब देखिए, इसका असर आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब वाटर कोल्ड होता है तो साउथ अमेरिका कोस्ट पर ज्यादातर यहां पर जो फिशिंग वगैरह है, जो मछली पकड़ने का पूरा कारोबार है, वो आपका किया जाता है। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि वाटर कोल्ड हो, तभी वो अच्छे से फिशिंग कर पाएंगे, ज्यादा मछली पकड़ पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहां पर एग्रीकल्चर का सीजन होता है, तो यहां पर अगर वाटर वार्म नहीं होगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एल नीनो के केस में क्या हुआ, साउथ अमेरिका के साइड यहां पर फिशिंग कमजोर हो जाती है, वो एक नुकसान होता है, और ऑस्ट्रेलिया के साइड जो एग्रीकल्चर है वो आपका इंपैक्ट हो जाता है। तो ये यहां पर जो असर करता है ना, उसका डायरेक्ट असर भारत की तरफ होता है। जो हमारा मानसून विंड्स वगैरह आता है, अल्टीमेटली वो काफी इंपैक्ट होता है। और एल नीनो के केस में मानसून कमजोर होता है, मतलब भारत में जो बारिश आनी चाहिए वो एक तरह से उतनी नहीं आ पाती। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले साल क्या हुआ था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि एल नीनो पिछले साल परसिस्ट कर रहा था, और ये आप देख सकते हैं कि करीब दिसंबर महीने में पीक किया था। और ध्यान रखिएगा,
एल नीनो जो है वो यूजुअली 2 से 7 वर्षों के बीच में कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि 2-3 साल लगातार एल नीनो रहे, मतलब इस साल, अगले साल, फिर उसके अगले साल। बहुत कम बार होता है ऐसा, लेकिन कई बार होता है कि ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, नॉर्मल केस में जो एल नीनो है वो हर 2 से 7 साल के बीच में आता रहता है, और ये भारत कभी भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर एल नीनो आएगा तो भारत पर असर करेगा। और जब भी एल नीनो आता है तो ये करीब 9 महीने के आसपास रहता है, 9-10 महीने तक ये रहता है। तो पिछला साल जो एल नीनो आया था वो पीक किया था दिसंबर में, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पर चल रहा था, जो कि सही नहीं है। और अल्टीमेटली अब क्या है कि एल नीनो का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, और मई आते आते, मतलब ये अभी क्या चल रहा है आपका, मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल मई तक ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जब जून का महीना आएगा तब ला नीनो स्टार्ट होने वाला है। तो अब क्वेश्चन है कि ला नीना क्या है। ठीक है, ला नीना लिटिल गर्ल कहते हैं, स्पेनिश शब्द है अगेन ये, वो लिटिल बॉय हो गया, और ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। और इस केस में क्या होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाता है ईस्टर्न वाले साइड में। देखो नॉर्मल केस में मैंने आपको क्या बताया, कोल्ड होता है, लेकिन ला नीना के केस में ये और ज्यादा कोल्ड हो जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है, यहां पर जो आप वाटर देख रहे हो, ये और ज्यादा वार्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहां पर फिशिंग जो है वो और अच्छी हो जाती है साउथ अमेरिका के साइड, और ऑस्ट्रेलिया वाले साइड यहां पर जो एग्रीकल्चर है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो ये अच्छा कंडीशन है, ये फेवरेबल कंडीशन है, और अल्टीमेटली इसका असर ये होता है कि भारत की तरफ जो मानसून विंड्स आती हैं वो और स्ट्रांग हो जाती हैं, और ज्यादा मॉइस्चर वाली जो एयर होती है ना वो हमारे देश के अंदर आती है, और ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। और ये भी आप समझिए लगभग हर 3 साल से 5 साल के बीच में देखने को मिलता है ला नीना। तो भारत तो यही चाहेगा कि भाई ला नीना रहे, क्योंकि ज्यादा बारिश चाहिए, ज्यादा बारिश होगी तो एग्रीकल्चर बेटर होगा, हमारे किसानों को फायदा होगा, तो अल्टीमेटली काफी कुछ देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस बार क्या प्रिडिक्ट किया गया है। देखो इस बार ये बोला जा रहा है, जो मैंने आपको बोला पहले तो, कि एल नीनो का असर कब तक रहेगा, ये आपका मई तक रहेगा। फिर उसके बाद जून के महीने से यहां पर जो ला नीना है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मॉनसून जो है जून से स्टार्ट होता है, 5 जून के आसपास से लगभग आप कह सकते हैं केरला को हिट करता है, और धीरे धीरे करते करते भारत में पूरा फैल जाता है। तो अल्टीमेटली ला नीना का सबसे ज्यादा असर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है ये 3 महीना सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत के अंदर, तो ये काफी अच्छा कंडीशन होने वाला है इस बार। और इनफैक्ट आप देख सकते हो ये कंडीशन सिर्फ भारत में ही नहीं, अफ्रीका से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडोनेशिया वाला हो गया, कैरेबियन सी हो गया, इसके अलावा ईस्ट एशिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, हर जगह अबव नॉर्मल जो बारिश है वो होने वाली है। अब देखो अब क्या है ना कि ये जो प्रिडिक्शन है वो आपका ग्लोबल एजेंसीज के द्वारा लगाया गया है। जहां तक भारत का सवाल है, आपको पता है भारत के अंदर है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये लोग अपना जो आंकड़ा है वो एक्चुअली अप्रैल के महीने में, अगले महीने में इसको जारी करेंगे, तो वो भी देखना होगा कि भारत के द्वारा क्या कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि इसका असर क्या होता है। देखो मैं बात करता हूं पिछले साल जो एल नीनो हुआ था ना, मैं उसका असर आपको बताता हूं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट होता है एल नीनो का। देखो 4 जुलाई 2023 को ये एल नीनो जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से भारत में जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ये पिछले 5 सालों में सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर मानसून देखने को मिला था। और जहां जहां पर रेनफॉल भी हुई थी ना, कुछ जगह रेनफॉल बहुत कम हुई थी और कुछ जगह रेनफॉल काफी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भारत में देखने को मिला। अल्टीमेटली इसका असर ये हुआ, नॉर्मल रेन जितना होता था हर साल, उससे 6% कम रेनफॉल पिछले साल हमें देखने को मिला। और देखिए जून से लेकर सितंबर के बीच में जो मॉनसून का रेनफॉल होता है, ये अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि हमारे देश की जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको एक तरह से पुश देता है, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी कमजोर होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये आप देख सकते हो कि हमारे देश का जितना भी रेनफॉल है उसका 75% रेनफॉल मॉनसून से ही आता है। और आपको पता है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग 50% हमारी जो जनसंख्या है वो अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। और हमारे जो रिजर्वायर्स वगैरह हैं, जिसमें पीने का पानी हो गया, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, ये सारी चीजें अल्टीमेटली रेनफॉल, जो मॉनसून रेनफॉल है उसी की वजह से फुलफिल हो पाती हैं। एल नीनो का फिनोमिना जो है आप देख सकते हो, ऐसा हुआ था पिछले साल कि जो हमारा प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो हिट कर गया था। मतलब कि आप देख सकते हैं 1.4% डिक्रीज हुआ था। यूजुअली क्या होता है, हर साल हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये हिट किया था, जिसकी वजह से 309.38 मिलियन टन्स देखने को मिला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 1.4% कम है।
और इसका असर क्या हुआ? असर यही हुआ कि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुआ, मतलब कि जो फूड के प्राइसेस हैं वो एक तरह से बढ़ गए। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो सरकार को कई सारे स्टेप्स लेने पड़े थे। राइस बैन हो गया, अनियन के ऊपर बैन लगा दिया गया, यहाँ पर जो रिटेल सेल्स है उसको रेगुलेट किया सरकार ने। तो देखिए, इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ। आपको याद होगा कि यहाँ पर जो ग्लोबल एजेंसीज वगैरह हैं वो क्रिटिसाइज कर रही थी, कुछ देश क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत को कि हमने बैन क्यों लगा दिया है राइस के ऊपर, जो नॉन बासमती राइस होती है, अनियन के ऊपर क्यों बैन लगा दिया है। तो भारत ने कहा कि देखिए, हमें तो पहले अपने जनसंख्या को देखना है, हमारे पॉपुलेशन को देखना है, यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि फरवरी 2024 में जो फूड इन्फ्लेशन है ये करीब 8.6% पहुंच गया। मतलब इसके पहले वाले महीने में आप देखोगे, दिसंबर के महीने में ये 9.53% था, अभी ये फरवरी के महीने में 8.6% था। तो अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है और अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि जो आरबीआई का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना है, तो वो कहीं ना कहीं अब मीट हो पाएगा। तो आरबीआई का भी जो टारगेट है ना इन्फ्लेशन, वो भी काफी हद तक मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका एक और असर आप देख सकते हैं कि हमारे 711 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें से 48% डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट रेनफॉल देखने को मिला। और इसकी वजह से हमारा जो मेजर रिजर्वायर्स हैं, देखो हमारे देश में लगभग 150 जो डैम्स वगैरह होता है ना, उसको रिजर्वायर कहते हैं, जहां से हमारा पानी वगैरह इकट्ठा होता है और हम उसको यूटिलाइज करते हैं साल भर। तो 150 मेजर रिजर्वायर्स हैं एक तरह से, उसमें से 40% ऐसे रिजर्वायर, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है लगभग आधे से ज्यादा ऐसे रिजर्वायर हैं जहां पर 40% से कम पानी बचा है। अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। और लगभग 2/3 ऐसे रिजर्वायर्स हैं जहां पर 50% से कम पानी बचा है। मतलब कि अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि यहां पर सरकार को फोकस करना होता है। अब आप देख ही रहे होगे कि बेंगलुरु में क्या हालत है। तो उसका असर क्यों हुआ है? अल्टीमेटली रिजर्वायर वगैरह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पानी इकट्ठा नहीं हो पाया, रेनफॉल कम हुआ। और आप देखिए हो कि बेंगलुरु में क्या हालत हुई, पीने के लिए पानी नहीं बचा है, कई सारे स्टेप्स लेने पड़े हैं। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि होपफुली ये वाला जो साल है वो बेटर होने वाला है, ला नीना आने वाला है और यहाँ पर रेनफॉल अच्छा होगा, तो एक तरह से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब देखो, इसमें भी एक और चीज़ है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ऐसा नहीं है किसानों को फ़ायदा ही होता है। आपको पता ही है कि चाहे प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो, नुकसान तो किसानों का काफ़ी होता है। तो देखते हैं इस बार किस तरह से क्या सरकार स्टेप्स वगैरह लेती है, वो भी देखने वाली बात होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द फिनोमिना ऑफ एल नीनो? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन जो है एल नीनो का उसके ऊपर असर नहीं होता? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और अभी हमारे जीएस फाउंडेशन बैच पर नो कॉस्ट ईएमआई सेल चल रहा है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।